नौजवान जवाब देते हैं रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अपने बादशाह के सामने जो अपने मुंह को खोल रहा है, अपने बादशाह के सामने उस दौर की जो हुक्मरान थे, उस दौर की जो हुकूमत करने वाले थे, उनके सामने नौजवानों ने डट करके मुकाबला किया और कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। हम किसी गैरुल्लाह के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, किसी गैरुल्लाह के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे। और उन नौजवानों ने कहा हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन का रब है, हमारा रब तो वो है जो जमीन के जितने भी मखलूकात है उन तमाम की तमाम मखलूकात के ऊपर हुक्मरानी करता है, हमारा रब तो वो है जो आसमान का रब है, जो जमीन का रब है। तसव्वुर करो, इन नौजवानों की बहादुरी का अंदाजा लगाओ कि एक इंसान जो है वक्त के बादशाह के सामने खड़ा है और वो हुक्म दे रहा है कि तुम गैरुल्लाह के सामने सजदा करो, तुम जो है गैरुल्लाह की परस्तिश करो, तुम अपने जबीने नियाज को जो है गैरुल्लाह के सामने अपने जबीने नियाज को खम कर दो। लेकिन वो नौजवान कहता है कि हमारा रब जो है वो कोई गैरुल्लाह नहीं है, हमारा रब कोई बुत नहीं है, बल्कि हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन का रब है। आयत करीमा को अपने नजर के सामने रखो, इस आयत करीमा को अपने सामने रखने के बाद अपने मुआशरे का मुशाहिदा करो, अपने मुआशरे का जायजा लो, अपने मुआशरे के अंदर ताइराना नजर दौड़ाओ। मेरे अजीज साथियों, उस दौर के अंदर बादशाह भी काफिर था, उस दौर के अंदर जो है लोगों को गैरुल्लाह के सामने अगर सर नहीं झुकाता था तो उसे सजाएं दी जाती थी। एक ऐसे दौर में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार कर रहा है और वो नौजवान थे। मेरे समाज का मुशाहिदा करें, अपने समाज के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। आज हमारे नौजवानों की क्या हालत है, आज हमारे मुआशरे के जो नौजवान तबके के लोग हैं उनकी क्या हालत है। मेरे अजीज साथियों, इन्हें तो रब कौन है ये भी पता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत क्या चीज है इन्हें पता ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद क्या है, तौहीद किस चिड़िए का नाम है इसे पता तक नहीं है, वहदानियत किस चीज को कहा जाता है इसे तो पता ही नहीं है। साथियों, आज मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर नौजवानों की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर इसकी बिगड़ी हुई हालत का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो सोशल मीडिया के अंदर आप इसका अंदाजा लगाएं। जैसा कि आप लोगों को ये मालूम होगा कि इससे पहले खुतबे जुमा के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हुई थी वो टॉपिक था नौजवानी की कदर व कीमत और उसकी अहमियत। इस तकरीर को कर लेने के बाद जहाँ तक मुझे ये एहसास हुआ था कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कुछ तो सुधार होने वाली है, क्योंकि जिस अंदाज से लोगों ने तकरीर को सुना था, नौजवानों ने तकरीर को सुना था, मुझे ये एहसास था कि ज़रूर इसका रद्द अमल कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन 100% में से 1% भी किसी भी नौजवान के अंदर ये नहीं लगा कि तकरीर का असर उसके ऊपर हुआ हो। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी नौजवान के अंदर देखने को नहीं मिला। बहरहाल एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, एक आलिम के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है और एक मुआशरे के दाई के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो बातें हक हो उसे लोगों तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हिदायत देना ये मेरा काम है और लोगों तक बातों को पहुंचा देना ये तेरा काम है। अब कोई इंसान उसके ऊपर अमल करे या ना करे ये उसकी जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन मेरे गरीबान को नहीं पकड़ा जाएगा, न किसी मस्जिद की कमेटी के गरीबान को पकड़ा जाएगा कि समाज के अंदर ये बुराइयां मौजूद थी, तुमने इमाम को तो रखा था लेकिन किसी इस तरह के टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू नहीं किया था। आइए तकरीर को फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां पर मैंने अगले जुमे के अंदर ख़त्म किया था। नौजवानों के ताल्लुक से कुछ बातें रख देना इसके ऊपर मैं मुनासिब समझता हूं कि मुआशरे के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन नौजवानों की होनी चाहिए उतनी ही कंट्रीब्यूशन नौजवानों को सुधारने में बुजुर्गों की होनी चाहिए।
नौजवान ऐसा नहीं है कि नौजवानों के अंदर जो है खुद बखुद इस्लाह आ जाए, उसके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो बड़ों की होती है कि बड़े उसको सुधारने की कोशिश करें। उनकी गार्जियन जो है वो अपने घर के नौजवानों को सीधे रास्ते पर गामज़न करने की कोशिश करें। अब आप खुद तसव्वुर करें, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं, अगर एक घर में एक बुजुर्ग है, एक जो है 40 साल की उम्र का एक नौजवान है जिसकी उम्र 40 साल है, अगर वो इंसान सूअर कट बाल कटाता है तो उसका 5 साल का जो बेटा है वो कौन सा कट कटाएगा? जिसकी उम्र 40 साल है, जिसकी उम्र 45 साल है, जिसकी उम्र 35 साल है, अगर वो मुर्गा कट और सूअर कट बाल कटाता है, अपने बालों को इधर से रोन देता है, अपने बालों को उधर से रोनवा देता है, तो ये सब देखने के बाद एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा कौन सा कट कटवाएगा? वो बच्चा यही सोचेगा कि मेरा बाप जो है यही कट कटवाता है, हम भी यही कट कटवाएंगे। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? घर के बड़ों के ऊपर है कि वो इंसान अपने बेटे के सामने मुहज़्ज़ब तरीके से बन करके रहे, अपने बेटे के सामने जो है बेहतरीन तरीके से बन करके रहे, ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके ऊपर जो है बुरे असरात न पड़े। अगर एक बाप अपने घर के अंदर मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनेगा तो उसका बेटा आने वाले दिन पर उसी गाने के अंदर डांस करेगा। अगर एक इंसान अपने बेटे के सामने जो है गाने को सुनता है और जो है गंदे गंदे गाने को सुनता है, तो आने वाला दौर जो होगा उसका बेटा जो है ये सोचेगा कि मेरा बाप जो है ये गाना सुना करता था, आज अगर मैं डांस कर लूंगा तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? अगर एक इंसान जो है अपने बेटे को हराम तरीके से कमा करके खिलाता है तो आने वाला दौर जो होगा वो उससे भी बदतरीन तरीके से अपने बाप को खिलाएगा, उससे भी खराब तरीके से दौलत को हासिल करके अपने बाप को खिलाएगा। उसने हराम तरीके से सूदी कारोबार करके खिलाया था, उसने अपने बेटे को जुआ खेल करके खिलाया था, लेकिन वही बेटा आने वाले दौर में लोगों की जान ले करके रुपये को हासिल करेगा और वो खून से लथपथ पैसे से रिस्क को हासिल करेगा और जो है खाने और पीने की चीजों को लाएगा और वही खूनी पैसे से तुम्हें खिलाएगा। अगर आपने अपने नौजवानों को, अगर आपने अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश नहीं की तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नौजवान जो है ये अपने आप नहीं सुधर जाएगा, इसको सुधारने के लिए बड़ों की जिम्मेदारी है कि बड़े इसको सुधारने की कोशिश करें। सबसे पहले बड़े जो है मुहज़्ज़ब बनने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब एक इंसान का बेटा जो है 7 साल का हो जाए तो उसे अपने उंगली को पकड़ करके मस्जिद की तरफ लेकर के जाए। आप गौर करें हदीस के ऊपर कि अपने उंगली को पकड़ करके, उस बच्चे की उंगली को पकड़ करके उसे मस्जिद के अंदर लेकर के आए। अब आप खुद सोचें कि जो इंसान आजान को सुनने के बाद चारपाई के अंदर लेटा हुआ रहता है, जो इंसान आजान सुन लेने के बाद पलंग के और बिस्तर के ऊपर लेटा रहता है, वो कहां से अपने बच्चों को नमाज की तालीम देगा? वो कहां से अपने बच्चों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए लेकर के आएगा? तो ये सब चीजें गौर व फिक्र करने वाली चीज है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अरे अभी जवानी है, सोचते हैं अरे अभी अधेड़ का उम्र है, आने वाले दौर में हम नमाज को पढ़ लेंगे, आने वाले दौर में जो है हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे कर लेंगे। लेकिन इसका खामियाजा जो है आपके औलाद को उठाना पड़ेगा और नतीजा यही हुआ होगा कि इससे पहले जो आज चारपाई के अंदर लेटा हुआ रहता है आजान सुनने के बाद, उसका बाप जो होगा वो भी चारपाई के अंदर लेटा हुआ रहता होगा, जिसका नतीजा है कि उसका बेटा आज नमाज नहीं पढ़ता है। तो ये सब चीजें एक इंसान को इन चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि हम कौन से काम को करें जिससे हमारे बच्चों के ऊपर जो है अच्छे असरात पड़े और कौन सा काम न करें जिसकी वजह से कहीं बुरे असरात न पड़ जाए हमारे बच्चों के अंदर और उन्हीं असरात के बिना पर मेरे बच्चे कहीं बिगड़ न जाएं। तो ये सब चीज़ें कि इंसान को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आइए नौजवानों के ताल्लुक से जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत करीमा को सबसे पहले देखते हैं, फिर जो है मैं अपने असल मौजू की तरफ आते हैं जो मैंने टॉपिक इख्तियार किया है आज। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों के ताल्लुक से एक आयत करीमा के अंदर इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि नौजवानों तुम्हारे लिए रोल मॉडल कौन है?
اے نوجوانوں تمہارے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے, تمہارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, تم ان چیزوں کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ آؤ میں وہ آیت کریمہ تمہیں بتا دیتا ہوں جس آیت کریمہ کو جاننے کے بعد ایک انسان بڑی آسانی سے اپنے اندر جو بگاڑ پیدا ہے اس بگاڑ کو ختم کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی میں تمہارے سامنے ان نوجوانوں کی قصے کو میں بڑی سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ان نوجوانوں کی قصے کو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں جن نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا تھا. فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. جب ان نوجوانوں نے میرے اوپر ایمان کو لایا, جب ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر دیا, جب ان نوجوانوں نے توحید کے اوپر ایمان لے آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وزدناہم ہدی, تو ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا, ہم نے ان نوجوانوں کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کون سے نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ جب ہم تفسیر کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں واضح کیا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے وہ عیسائیت کو فالو کرنے والے تھے. یہ نوجوان جو تھے وہ عیسائیت کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے زمانے کے یہ نوجوان تھے, اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا تھا. ایک ایسے دور میں ایمان لایا تھا, ایک ایسے دور میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا جس دور میں اس کے ملک کے بادشاہ جو ہے, اس کے سماج کے بادشاہ جو ہے, اس کے قوم کے بادشاہ جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مجبور کیا کرتے تھے. ایک ایسے دور میں ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. ایک ایسے دور میں ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی جس دور میں اس دور کے بادشاہ جو ہے وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا کرتے تھے. وہ بادشاہ اس دور کے بادشاہ جو تھے وہ لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے اپنے ذبیح نیاز کو خم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, جب ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کر لیا, جب ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا, یہ بات جو ہے اس دور کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. وہ بادشاہ جو ہے ان نوجوانوں کو طلب کر لیتا ہے, ان نوجوانوں کو حاضر کرنے کا حکم دے دیتا ہے کہ ان نوجوانوں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. میرے عزیز ساتھیوں, ان نوجوانوں کو اس بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب ان نوجوانوں کو ان بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا, ان بادشاہ کے سامنے جو ہے حاضر کر دیا, وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. تم کس کے اوپر ایمان لے آئے ہو؟ تم تو جو ہے غیر اللہ کی پرستش کرو, تم اپنے سر کو جو ہے غیر اللہ کے سامنے جھکاؤ. وہ نوجوان جواب دیتے ہیں ربنا رب السماوات والارض. اپنے بادشاہ کے سامنے جو ہے اپنے منہ کو کھول رہا ہے, اپنے بادشاہ کے سامنے اس دور کی جو ہے حکمران تھے, اس دور کی جو ہے حکومت کرنے والے تھے, ان کے سامنے نوجوانوں نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور کہا ربنا رب السماوات والارض. ہم کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے, ہم کسی پرستش کے سامنے اپنے کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے. اور ان نوجوانوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر حکمرانی کرتا ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان کا رب ہے, جو زمین کا رب ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تصور کرو ان نوجوانوں کی بہادری کا اندازہ لگاؤ کہ ایک انسان جو ہے وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ حکم دے رہا ہے کہ تم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو, تم جو ہے غیر اللہ کی پرستش کرو, تم اپنے ذبیح نیاز کو جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے اپنے ذبیح نیاز کو خم کر دو. لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کوئی غیر اللہ نہیں ہے, ہمارا رب کوئی بت نہیں ہے,
बल्कि हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन का रब है। जब नौजवानों ने अपने बादशाह की बात को मानने से इनकार कर दिया तो इन लोगों को सताना शुरू कर दिया, जिसके वजह से ये नौजवान जो है किसी पहाड़ी के अंदर छुप करके अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ला करके और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि एक इंसान जो है जवानी के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला का, जब एक इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ले आता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा को अपने नजर के सामने रखो। इस आयत करीमा को अपने सामने रखने के बाद अपने मुआशरे का मुशाहिदा करो, अपने मुआशरे का जायजा लो, अपने मुआशरे के अंदर तायराना नजर दौड़ाओ। मेरे अजीज साथियों, उस दौर के अंदर बादशाह भी काफिर था। उस दौर के अंदर जो है लोगों को गैरुल्लाह के सामने अगर सर नहीं झुकाता था तो उसे सजाएं दी जाती थी। एक ऐसे दौर में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार कर रहा है और वो नौजवान थे। मेरे अजीज साथियों, अपने समाज का मुशाहिदा करें, अपने समाज के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। आज हमारे नौजवानों की क्या हालत है, आज हमारे मुआशरे के जो नौजवान तबके के लोग हैं उनकी क्या हालत है। इन्हें तो रब कौन है ये भी पता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत क्या चीज है इन्हें पता ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद क्या है, तौहीद किस चिड़िए का नाम है इसे पता तक नहीं है, वहदानियत किस चीज को कहा जाता है इसे तो पता ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, आज मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर नौजवानों की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर इसकी बिगड़ी हुई हालत का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो सोशल मीडिया के अंदर आप इसका अंदाजा लगाएं। हमारे समाज के ये वो नौजवान हैं जो IPL के अंदर इतने बिगड़ चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके मोबाइलों के अंदर जो है जुआ खेलने वाला ऐप मौजूद ना हो। कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जिसके मोबाइलों के अंदर ड्रीम 11 मौजूद ना हो। कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जिसके मोबाइल के अंदर माई 11 सर्कल मौजूद ना हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा, कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जिसके मोबाइल के अंदर 3 पत्ती का ऐप मौजूद ना हो। इसे तौहीद का अगर पता रहेगा तो कहां से रहेगा, ये तो ड्रीम 11 के अंदर जुआ खेला करते हैं। इसे वहदानियत का अगर पता चले तो कहां से चले, ये तो तकरीरें नहीं सुना करते हैं, ये तो इल्म हासिल नहीं किया करते हैं, ये तो माई 11 सर्कल के अंदर टीम बनाया करते हैं। ये नौजवानों की हकीकत है, ये नौजवानों की हकीकत है। सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई टीम हार जाता है तो गालियां देना ये शुरू कर देता है। एक टीम के सपोर्टर दूसरे टीम के सपोर्टर को गालियां देते हैं। ये नौजवानों की हकीकत है। अगर इसको अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का सवाल कर दिया जाए, अगर अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत का सवाल कर दिया जाए, अगर इसे अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा और सिफात का सवाल कर दिया जाए तो इसकी जबान जो है जुम्बिश नहीं कर सकता है, ये अपनी जबान को हिला नहीं सकता है। मैंने खुद इस चीज का मुशाहिदा किया है, मैंने खुद अपने नजरों से देखा है। ये हमारे मुस्लिम नौजवानों की बिगड़ी हुई हालत है, ये हमारे मुस्लिम नौजवानों की बिगड़ी हुई हालत है। हमने 18 तारीख के बाद 19 तारीख को देखा, 20 तारीख को देखा और 22 तारीख के बाद हमने 23 तारीख को भी देखा। सोशल मीडिया के अंदर इन लोगों ने पोस्ट करके सोशल मीडिया को इतना गदला बना दिया है जिसके ऊपर अगर एक भी गैरतमंद इंसान अगर उस पोस्ट को देख ले तो वो इंसान शर्मा जाए। ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया के अंदर ये मुस्लिम नौजवान कर रहे हैं। ये इसकी बिगड़ी हुई हालत है। इतने बेआवारा और इतने जो है बेशर्म हो चुके हैं कि उसी सोशल मीडिया के अंदर उसका बाप भी मौजूद है, उसी सोशल मीडिया के अंदर, उसी फेसबुक के अंदर उसका भाई भी मौजूद है, उसी फेसबुक के अंदर उसका छोटा भाई भी मौजूद है, उसी फेसबुक के अंदर उसके रिश्तेदार भी मौजूद है। लेकिन इसे इतनी शर्म नहीं आती है कि अगर हम जो है गंदे पोस्ट करेंगे तो हमारे घर वाले हमें क्या कहेंगे। मेरे अजीज साथियों, ये हमारे नौजवानों की बिगड़ी हुई हालत है। ए नौजवानों, काश तुम इस दुनिया के अंदर IPL के पीछे पागल न होते, काश तुम इस दुनिया के अंदर और आज के इस दौर के अंदर खास करके IPL के पीछे जो है सट्टेबाजी में पागल न होते। आप मुशाहिदा करें गाजा पट्टी के अंदर क्या हो रहा है, आप मुशाहिदा करें फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। आज हम जिस IPL को देख रहे हैं, आज हम जिस खेल का जो है लुत्फ ले रहे हैं, इस एक खेल के अंदर
अंदर 20 करोड़ का खर्चा आता है और उसके अंदर न जाने कितने रुपया जो है वो लोग कमा लेते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम नौजवान जो है सोशल मीडिया के अंदर बैठ करके सिर्फ गालियां बका करते हैं और अपनी बदतमीजी का सबूत देते हैं सोशल मीडिया के अंदर बैठ करके। चाहे उसके फेसबुक के पेज को उठा करके देख लो, चाहे उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देख लो, चाहे इंस्टाग्राम के रील को देख लो, सारी की सारी जगहों पर गालियां दी जा रही हैं। और ये एक मुसलमान नौजवान की जो है वो बदतमीजी है। आज इन्हीं चीजों में हमारे नौजवान जो है वो बिगड़े हुए हैं। इन्हें क्या पता कि गाजा पट्टी के अंदर क्या हो रहा है, इन्हें क्या पता कि फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, इन्हें क्या पता कि हिंदुस्तान के अंदर सियासी जो निजाम है और जिसके अंदर जो है सियासत का जो एक बिगड़ा दौर चल रहा है, इसे कुछ आता पता नहीं है कि हमारी हालत जो है इसी मुल्क अजीज के अंदर क्या होने वाली है, इसे कुछ आता पता नहीं है। ये अपनी चीजों में मस्त है, ये अपनी चीजों में मस्त है और न जाने किस तरह के कामों में मस्त है। न इसे दुनिया से कोई मतलब है, ना इसे दीन से कोई मतलब है, ना इसे अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से कोई मतलब है। जिस रास्ते पर चल रहा है चला ही जा रहा है, चाहे वो रास्ता गलत रास्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो रास्ता जो है बुराई के अमीर गड्ढे की तरफ ही क्यों ना जा रहा हो। एक इंसान जा रहा है, उसके पीछे 1000 लोग चल रहे हैं। एक इंसान अगर 1 करोड़ जीत लेता है तो उसके पीछे जो है 1 लाख लोग जो है टीम बनाना शुरू कर देते हैं। यह मुस्लिम नौजवानों की हकीकत है। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको इस चीज से बचने की कोशिश है और इसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसकी है वो घर के गार्जियन की है। आपका बेटा अगर घर के अंदर है, आपका बेटा अगर आपके बनाए हुए छत के अंदर अगर है, तो आपके बेटे के मोबाइल में अगर जुए का एप्लीकेशन है तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बेटे की खबरगिरी क्यों नहीं करते? आपके बेटे के मोबाइल में अगर जुआ का एप्लीकेशन है तो आप इसकी खबरगिरी क्यों नहीं करते? मेरे अजीज साथियों, अगर समाज के अंदर एक इंसान मौजूद है और उसी घर के अंदर जो है उसका बेटा भी रह रहा है, बेनमाजी की जिंदगी गुजार रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप घर के बड़े हैं, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि खुद अपने आप को बचाए, उसके बाद अपने अहल हयात को बचाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। इस आयत करीमा के ऊपर कभी गौर व फिक्र किया हमने और आपने? हम और आप सुन लेते हैं, हम और आप इस आयत करीमा का तर्जमा सुन लेते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल दिया करते हैं। ये हमारी जो है हकीकत बन चुकी है, ये हमारी असलियत बन चुकी है। हम आए दिन जो है पुरमस खिताब सुना करते हैं, हम आए दिन जो है तमाम के तमाम टॉपिक, तमाम के तमाम बुराइयां जो समाज के अंदर मौजूद है उन सारी की सारी बुराइयों के ऊपर गुफ्तगू होती है। लेकिन किसी भी बुराई के अंदर जो है आज तक मैंने नहीं देखा कि वो बुराई खत्म हुआ हो। रीजन यही है कि एक इंसान एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। याद रखना, ये आयत करीमा जो है एक इंसान के लिए जो है, एक इंसान के लिए कल क़यामत के दिन जो है सर्टिफिकेट का काम करेगा कि मैंने इस बात का हुक्म दिया था कि सबसे पहले तू अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। आज देखने में तो ये भी आता है कि एक इंसान जो है जुब्बे कुब्बे में रहता है, लंबी लंबी दाढ़ियां मौजूद है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है, लेकिन उसी का बेटा जो है घर के अंदर बैठ करके जो है फहश और उरियानियत के कामों में लगा हुआ रहता है। एक बाप अगर नमाज पढ़ लेता है लेकिन उसका बेटा जो है हराम कारियों में जो है फंसा हुआ रहता है। लेकिन एक बाप को इस बात की तौफीक नहीं होती है कि अपने बेटे को जो है सही रास्ते की तरफ गामज़न करने की फिक्र किया जाए। आप नमाज तो पढ़ लेते हैं, आप नमाज तो पढ़ लेते हैं, एक इंसान फजर के वक्त जागता है, एक इंसान फजर के वक्त जाग करके नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है मस्जिद के अंदर, लेकिन वहीं उसका जवान बेटा जो है घर के अंदर सोया रह जाता है। बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने उस सोए हुए बेटे को जगा सकते, नहीं जगा सकते और नहीं जगाते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसका जवाब देना होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें घर की जो है बागडोर तुम्हारे हाथ में दिया है तो तुम्हारे घर की माएँ बहनें अगर बिगड़ी हुई है तो इसका सवाल का जवाब तुम्हें देना होगा। अगर तुम्हारे घर के बेटे अगर बिगड़े हुए हैं तो इस सवाल का जवाब तुम्हें देना होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर इंसान से
उसकी जो है ओहदे का सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मनसब एक इंसान को अता किया है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया के अंदर घर का बड़ा बनाया है, घर का बागडोर जो है अगर आपके हाथ में है, तो घर के बिगड़े हुए इंसानों को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। एक वक्त का खाना बंद कर दिया जाए, 2 वक्त का खाना बंद कर दिया जाए। अगर आपका बेटा नहीं सुधर रहा है तो 3 वक्त का खाना बंद कर दिया जाए और उसे सुधारने की कोशिश किया जाए। अगर आपने इसके ऊपर कदम नहीं उठाया तो तैयार रहना, कल कयामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। कल कयामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अगर तुम्हारा बेटा हराम तरीके से कमा करके ला रहा है और तुम बैठ करके घर के अंदर खा रहे हो, तो याद रखना उसका जवाब तुम्हें देना होगा। बेटा गलत तरीके से कमा करके ला रहा था, लेकिन उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी कि तुमने अपने बेटे को नहीं डांटा था, तुमने अपने बेटे को सुधारने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारा बेटा जो है जुआ खेल करके पैसे को ला रहा था, तुम उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी? तुम बड़े आसानी से और बड़े चाव के साथ घर में बैठ करके खाया करते थे, और लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती थी कि मेरा बेटा हराम तरीके से कमा करके ला रहा है, मेरा बेटा जो है गरीबों, यतीमों और बेवाओं के पैसे को लूट करके हड़प करके ला रहा था। लेकिन हम तो वो बदतमीज इंसान थे कि तमाम के तमाम बुराइयों को देखने के बावजूद, गलत कामों को देखने के बावजूद हमने अपने बेटे को सुधारने की कोशिश नहीं की। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, इस हदीस को अपने ज़हनों के अंदर बैठा लो। अगर इस हदीस के ऊपर अमल नहीं किया तो याद रखना तुम्हारी बेटे के जितने भी काले करतूत हैं तुम्हारे कंधे के ऊपर लादा जाएगा, तुम्हारे नाम अमाल के ऊपर लादा जाएगा। तुमने जो है दुनिया के अंदर मजाक समझ करके रखा है कि एक इंसान चाहे जैसे चाहे अपनी जिंदगी को गुजार ले, एक इंसान जैसे चाहे अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर बसर कर ले। जानवरों की तरह एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। न इसकी जिंदगियों के अंदर जो है मुसलमानाना जो रविश है वो इसकी जिंदगियों के अंदर नजर आएगी। सारी की सारी चीजें जो है गैर कौमों की इसको नजर आएगी। मेरे अजीज साथियों, अगर कोई इंसान ऐसा है तो आज अपने गरीबान के अंदर झांक ले और इस बात के ऊपर गौर फिक्र करने की कोशिश कर ले कि कल कयामत के दिन हमें इस सवालों का जवाब देना होगा। मेरे अजीज साथियों, आज समाज के अंदर यही रीजन है, यही रीजन है कि एक इंसान शर्म के मारे नमाज नहीं पढ़ पाता है। एक इंसान जो है गलत तरीके से कमाई हुई दौलतों को खाता है, जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाता है। मेरे अजीज साथियों, ये एक इंसान की जो लाइल्मी है कि एक इंसान नमाज को अदा नहीं करता है। और ये हमारे समाज के मुआशरे के जो बूढ़े तबके के लोग हैं, बुजुर्ग तबके के लोग हैं, मेरे अजीज साथियों, इसकी हालत तो इतनी बिगड़ी हुई है, इसकी हालत तो इतनी बिगड़ी हुई है। इंसान घर के अंदर बैठा रह जाता है, जो है चुगलखोरी में लगा हुआ रह जाता है। एक इंसान दूसरे की लान तान में लगा हुआ रह जाता है। इस इंसान को अगर गाय चराने के लिए कह दिया जाए, बकरी हाँकने के लिए कह दिया जाए, तो इतनी तेजी से निकलता है कि इसकी आगे सारे इंसान फेल है, सारे नौजवान फेल है। लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ने की बारी आती है, इसके घुटने के अंदर दर्द शुरू हो जाती है, इसके कमर के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। ये इंसान जो है कमजोर हो जाता है, ये इंसान जो है बूढ़ा और नातवा हो जाता है। ये इसकी हालत है। मेरे अजीज साथियों, जब हमने समाज का और मुआशरे का मुशाहिदा किया, जब समाज के अंदर हमने तायराना नजर दौड़ाया, तो समाज की यही हालत हमने देखने को पाया कि समाज के अंदर जितने भी बूढ़े तबके के लोग हैं वो यही बहाना करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर ये इंसान कमजोर है तो खैनी जो है उसके अंदर नशा मौजूद होती है, तो ये खैनी कैसे खा लेते हैं अगर ये इंसान कमजोर है? बीड़ी के अंदर भी नशा है तो इंसान बीड़ी कैसे पी लेता है? इसके अंदर भी तो नशा है। नशा और चीजों को इस्तेमाल करने में इसको कमजोरी महसूस नहीं होती है, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ने की बारी आती है ये इंसान कमजोर हो जाता है, इसके घुटने के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। मेरे अजीज साथियों, बड़ा ही खतरनाक जुर्म है, बड़ा ही कबीह जुर्म है, इससे बचने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, जब सहाबा किराम का अंदाज दौर का हम जब मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि बूढ़े इंसान भी उसके अंदर ऐसी जोश और जज्बे मौजूद थे कि वो इंसान बुढ़ापे की हालत में मैदान जंग के अंदर निकलने के लिए तैयार हो जाया करते थे। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाकई के ऊपर गौर करें, ये वो सहाबी रसूल है जिसकी आंखों से बीनाई खत्म हो चुकी थी, ये वो सहाबी रसूल है जिसका कमर जो है वो झुक चुका था, ये वो सहाबी रसूल है जो बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। इसके कानों से एक आयत करीमा टकराती
टकराती है। इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इस आयत के ऊपर गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जिहाद का हुक्म दे रहा है। जब ये आयत करीमा हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों से टकराती है, फौरन अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने बेटों से कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिहाद की तरफ जाने का हुक्म दे रहा है। ऐ मेरे बेटो, मेरे लिए जिहाद की तैयारी करो, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, मैं जिहाद की तरफ जाना चाहता हूँ। उनके बेटे जवाब देते हैं कि अब्बू जान, आपके अंदर तो ताकत ही नहीं है, आपकी आंखों के अंदर बिनाई नहीं है, आपका कमर जो है वो झुक चुका है, आपकी बाजुओं में ताकत नहीं है, आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, आप मैदान जंग के लिए कैसे जा सकते हैं, आप मैदान जिहाद के लिए कैसे जा सकते हैं। उसके बाप जो है जवाब देता है, गौर करो आज के बुजुर्गों, इसके ऊपर गौर व फिक्र करो। वो इंसान जवाब देता है, वो बुजुर्ग सहाबी जवाब देते हैं कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर ये से नहीं किया कि बुजुर्ग लोग जिहाद के अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ नौजवान जा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर तुम जिस हालत में भी हो, तुम जिहाद के लिए निकलो। तुम जिस किसी भी हालत में हो, चाहे तुम, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भारी और हल्के का जो है लफ्ज इस्तेमाल किया है। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हल्का और भारी। चाहे तुम जिस हालत में भी रहो, कमजोरी की हालत में रहो या ताकतवरी की हालत में रहो, जिस किसी भी हालत में रहो, तुम जिहाद के लिए निकलो। वो इंसान, वो सहाबी रसूल अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे लिए जिहाद की तैयारी किया जाए, और उनके बेटों ने जिहाद की तैयारी कर दी। उनके बाप ने एक नहीं सुनी और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, आंख से बीराई खत्म हो रही थी, उसके कमर जो है वो झुक रहे थे, उसके बाजुओं के अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन उसके ईमान की मजबूती का अंदाजा लगाए कि वो इंसान मैदान जंग और मैदान जिहाद के लिए निकलता है। जो है मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वो इंसान जब मैदान जंग के लिए जा रहे थे तो कश्ती में ही उसका इंतकाल हो जाता है। एक कश्ती को पार करने के बाद वो इंसान मैदान जंग तक पहुंचता, उसी कश्ती में सवार होता है, और सवार होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये फैसला आ जाता है कि उसके रूह को कब्ज कर लिया जाए। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, बुढ़ापे का अंदाजा लगाओ कि एक इंसान कितना बूढ़ा हो चुका था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रूह जो है कश्ती के अंदर निकाल ली और वो इंसान कश्ती के अंदर मर जाता है। मेरे अजीज साथियों, आज हमारे बुजुर्ग जो है, कम से कम इतने बुजुर्ग तो नहीं है कि वो इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता है, नमाज पढ़ता था। और ये वो सहाबी रसूल है, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल है जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने हदीस के ज़ख़ीरा एक किताब के अंदर ये तज़किरा कर दिया है कि इन्होंने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिहाद का फरीज़ा अंजाम दिया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी जंग का फरीज़ा अंजाम दिया था। हज़रत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में भी इन्होंने जंग का फरीज़ा और जिहाद का फरीज़ा अंजाम दिया था। मेरे अजीज साथियों, तीन दौर के अंदर तीन लोगों की खिलाफत में, पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंग का फरीज़ा अंजाम दिया, जिहाद का फरीज़ा अंजाम दिया। और उनकी ये हालत है, उनकी ये हालत है कि बुढ़ापे की उम्र में भी एक इंसान जिहाद के लिए निकलना चाहता है, एक इंसान मैदान जंग के लिए जाना चाहता है। मेरे अजीज साथियों, आज जरा आज के बुजुर्गों से ये सवाल कर लिया जाए कि आपने कौन सा तीर मार लिया, क्या आप मस्जिद के अंदर नहीं आना चाहते? आज के बुजुर्गों से ये सवाल कर लिया जाए कि आपने वो कौन सा अमल कर लिया है जिसके बाद आपको लगता है कि मुझे मस्जिद के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, ये ढकोसले बंद करें और मस्जिद के अंदर आकर के नमाज पढ़ने की कोशिश करें। एक इंसान जो है जब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। अगर एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो उस इंसान को चाहिए कि नमाज पढ़ना शुरू कर दे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो इंसान अधेड़ की उम्र वाला हो। हर इंसान को चाहिए कि वो इंसान नमाज पढ़े, क्योंकि यही नमाज है कि एक इंसान को बुराइयों से रोक सकता है।
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے بعد اگر ایک انسان نماز کو شروع کرتا ہے تو یہ نماز کے اندر اتنی پاور ہے کہ ایک انسان بڑی آسانی سے برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور برائی سے نماز جو ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے روکتا ہے. حدیث کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے، پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.